किया था। भुवनेश्वर ने अपने पहले ही ओडीआई में पहले ओवर में विकेट लेकर सबका ध्यान खींचा। वह अपनी स्विंग गेंदबाजी के कारण जल्दी ही टीम इंडिया के अहम गेंदबाज बन गए। भुवनेश्वर कुमार नई गेंद से स्विंग कराने में माहिर हैं और खासकर उनकी इन स्विंग और आउट स्विंग गेंदें बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल दी है। वे डेथ ओवरों में भी किफायती गेंदबाजी करते हैं। उन्होंने भारत के लिए कई महत्वपूर्ण मैचों में शानदार प्रदर्शन किया है। भुवनेश्वर कुमार इंडियन प्रीमियर लीग में सनराइजर्स हैदराबाद बाद की ओर से खेलते हैं और टीम के प्रमुख गेंदबाजों में से एक है। उन्होंने आईपीएल में कई बार पर्पल कैप जीती है। 2014 और 2016 में आईपीएल पर्पल कैप विजेता है। अगला दलित क्रिकेटर है युजवेंद्र चहल। यह भी एक दलित परिवार से आते हैं। इनका जन्म 23 जुलाई 1990 को जींद हरियाणा भारत को हुआ था। यह एक क्रिकेटर, लेग स्पिन गेंदबाज और पूर्व शतरंज खिलाड़ी है। चहल का बचपन हरियाणा में बीता। वे बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे थे और साथ ही शतरंज में भी बहुत रुचि रखते थे। वे राष्ट्रीय स्तर के शतरंज खिलाड़ी रहे हैं और भारत का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं में कर चुके हैं। लेकिन बाद में उन्होंने क्रिकेट को अपना करियर चुना। युजवेंद्र चहल ने घरेलू क्रिकेट में हरियाणा की ओर से खेलना शुरू किया। आईपीएल में डेब्यू 2011 में मुंबई इंडियंस के लिए किया था। बाद में वे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और फिर राजस्थान रॉयल्स के प्रमुख गेंदबाज बने। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर की बात करें तो ओडीआई डेब्यू 11 जून 2016, टी20 डेब्यू 19 जून 2016 में किया था। चहल ने अपनी सटीक लेग स्पिन और गुगली के जरिए कई बड़े बल्लेबाजों को परेशान किया है। भारत के लिए टी20 और ओडीआई में कई बार 5 विकेट लिए हैं। में एक पारी में 6 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने। आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में से एक है। 2022 में आईपीएल में पर्पल कैप विजेता है। चहल सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय रहते हैं और मजाकिया अंदाज के लिए फेमस है। उनकी पत्नी धनश्री वर्मा भी सोशल मीडिया पर लोकप्रिय हैं। वे भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे मनोरंजक खिलाड़ियों में माने जाते हैं। अगला दलित क्रिकेटर है रिंकू सिंह। रिंकू सिंह एक दलित परिवार से आते हैं। इनका जन्म 12 अक्टूबर 1997 को अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था। यह एक भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी, बाएं हाथ के बल्लेबाज है, मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज है। रिंकू सिंह का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। उनके पिता गैस सिलेंडर डिलीवरी का काम करते थे। आर्थिक स्थिति कठिन थी लेकिन रिंकू ने कभी हार नहीं मानी और क्रिकेट के प्रति उनका जुनून बना रहा। उन्होंने बहुत संघर्ष किया और घरेलू क्रिकेट में खुद को साबित किया। क्रिकेट करियर की शुरुआत उत्तर प्रदेश की ओर से रणजी ट्रॉफी और अन्य घरेलू टूर्नामेंट में खेलते हैं। पहली बार 2017 में किंग्स 11 पंजाब टीम में शामिल हुए। बाद में कोलकाता नाइट राइडर्स में शामिल हुए और यहीं से उन्हें लोकप्रियता मिली। 2023 आईपीएल सीजन में रिंकू सिंह ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ एक ही ओवर में 5 छक्के लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई। यह आईपीएल इतिहास के सबसे यादगार पलों में से एक बन गया। उनकी फिनिशिंग क्षमता और शांत दिमाग ने अंतर्राष्ट्रीय करियर टी20 अगस्त 2023 में आयरलैंड के खिलाफ डेब्यू किया। वे भारत के टी20 स्क्वाड में जगह बना चुके हैं और भविष्य में ओडीआई और टेस्ट टीम में भी संभावनाएं हैं। वे दबाव में शानदार बल्लेबाजी करते हैं। छक्के मारने की विशेष क्षमता है। मैदान पर आत्मविश्वास और संघर्षशीलता दिखाता है। एक ओवर में सबसे ज्यादा रन 30 रन बनाने वाले खिलाड़ियों में शामिल। अंतिम ओवरों 16 से 20 ओवर में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट और सफल फिनिश के लिए प्रसिद्ध। अगला दलित क्रिकेटर है पल्लवन कर बालू। यह भी एक दलित परिवार से आती है। यह एक भारतीय क्रिकेटर और राजनीतिक कार्यकर्ता थे। 1996 में उन्हें परमानंद दास जीवनदास हिंदू जिमखाना द्वारा चुना गया और उन्होंने बॉम्बे क्वाड रेंगलर टूर्नामेंट में खेला। उन्हें बॉम्बे बैराड और सेंट्रल इंडियन रेलवे द्वारा नियुक्त किया गया था और उन्होंने बाद की कॉर्पोरेट क्रिकेट टीम के लिए भी खेला। उन्होंने 1911 में इंग्लैंड के दौरे के दौरान पटियाला के महाराजा के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय टीम में खेला, जहां
बालू के उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। पल्लवनकर बालू का जन्म 19 मार्च 1876 को ब्रिटिश भारत के बॉम्बे रेसिडेंसी के धारवाड़ में एक चमार परिवार में हुआ था। पल्लवनकर का पारिवारिक नाम महाराज राष्ट्र के रत्नागिरी में उनके पैतृक स्थान पर वाणी से आया है। उनके पिता ब्रिटिश भारतीय सेना की 112वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट में सिपाही थे। बालू ने पुणे में तैनात अधिकारियों द्वारा छोड़े गए उपकरणों से क्रिकेट खेला। बालू के 3 भाई थे, पल्लवनकर, शिवराम विट्ठल पल्लवनकर और पल्लवनकर गणपत, जो प्रथम श्रेणी क्रिकेटर भी बने। उन्होंने पुणे में पारसियों के लिए पिच की देखभाल करने वाले ग्राउंड्समैन के रूप में काम करना शुरू किया और बाद में ब्रिटिश पूना जिमखाना में काम किया, जहां उन्होंने कभी कभी जेजी ग्रेड नामक अंग्रेज बल्लेबाजों को गेंदबाजी की। उन्होंने स्पिन गेंदबाजी सीखी और ग्रह के प्रभाव के कारण उन्होंने पुणे हिंदू क्लब के लिए खेलना शुरू किया। 1896 में वे बॉम्बे चले गए और परमानंद दास जीवनदास हिंदू जिमखाना द्वारा चुने गए और बॉम्बे क्वाड्रेंगुलर टूर्नामेंट दोनों खेले। व बॉम्बे बैराड और सेंट्रल इंडियन रेलवे में कार्यरत थे और रेलवे की कॉरपोरेट क्रिकेट टीम के लिए भी खेलते थे। उन्होंने 1911 में इंग्लैंड के दौरे के दौर पटियाला के महाराजा के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय टीम में खेला। यह दौरा असफल रहा, लेकिन बालू के उत्कृष्ट प्रदर्शन की खूब प्रशंसा हुई। एक बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज ने दौरे के दौरान 114 विकेट लिए। उन्हें भारत के रोड के रूप में जाना जाता था। क्रिकेट में अपने करियर के दौरान बालू को उनकी निचली जाति की पृष्ठभूमि के कारण समान नहीं माना जाता था। इस वजह से उन्हें बहुत भेदभाव का सामना करना पड़ा। जब वे पुणे में खेलते थे तो मैचों में चाय के अंतराल के दौरान उनके लिए चाय बाहर डिस्पोजेबल कप में लाई जाती थी। वे इसे पवेलियन में नहीं पी सकते थे। उनका दोपहर का भोजन एक अलग टेबल पर परोसा जाता था। अगर वे अपना चेहरा धोना चाहते थे तो एक तथाकथित निचली जाति का परिचारक उनके लिए एक कोने में पानी लाकर देता था। ऐसा लगता है कि जब वे बॉम्बे चले गए और उसके बाद हालात सुधर गए, लेकिन उन्हें क्वाड्रेंगुलर टूर्नामेंट में हिंदू टीम की कप्तानी से वंचित कर दिया गया। उन्हें भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे महान क्रिकेटरों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, आपको भारतीय क्रिकेटरों के बारे में जानकारी कैसी लगी, कमेंट में